So today we will understand the concept of bureaucracy, the theory of bureaucracy. Theory of bureaucracy, which is a central theme of Max Weber. Okay, देखो मैक्स वेबर कौन है? एक जर्मन सोशोलॉजिस्ट है जिसने ब्यूरोक्रेसी का कॉन्सेप्ट दिया, ठीक है, इसको इंट्रोड्यूस कराया, ब्यूरोक्रेसी के कॉन्सेप्ट को इंट्रोड्यूस कराया, ठीक है। और ये ना एक आइडियल टाइप है, इट इज़ इंट्रोड्यूस्ड एज एन आइडियल टाइप, इट इज़ इंट्रोड्यूस्ड एज एन आइडियल टाइप ऑफ एडमिनिस्ट्रेटिव ऑर्गेनाइजेशन, ठीक है। एडमिनिस्ट्रेटिव ऑर्गेनाइजेशन का इसने आइडियल टाइप के तौर पर इंट्रोड्यूस कराया, ठीक है। एंड ही डेवलप्ड दिस थियरी वाइल एनालाइजिंग द प्रोसेस ऑफ रैशनलाइजेशन। जब वो रैशनलाइजेशन के प्रोसेस को एनालाइज कर रहा था उस टाइम पे मॉडर्नाइजेशन की थियरी को साथ में मतलब साइमल्टेनियसली आप कह सकते हो, नॉट मॉडर्नाइजेशन ऑफ ब्यूरोक्रेसी की थियरी को इंट्रोड्यूस कराया था, ठीक है। ही डेवलप्ड ब्यूरोक्रेसी थियरी while he was analyzing the process of rationalization in modern society. Okay, जब वो ब्यूरोक्रेसी का जो थियरी है, उस कॉन्सेप्ट है, उसको डेवलप करा रहा था, तो उसी टाइम पर वो रैशनलाइजेशन इन मॉडर्न सोसाइटी के प्रोसेसेस को भी एनालाइज कर रहा था। वेबर के अकॉर्डिंग ब्यूरोक्रेसी जो है मोस्ट एफिशिएंट है, ठीक है। वेबर के अकॉर्डिंग ब्यूरोक्रेसी क्या है? मोस्ट एफिशिएंट है, रैशनल है और टेक्निकली सुपीरियर फॉर्म ऑफ, टेक्निकली हम कह सकते हैं टेक्निकली सुपीरियर फॉर्म ऑफ ऑर्गेनाइजेशन फॉर लार्ज स्केल एडमिनिस्ट्रेशन इन मॉडर्न स्टेट्स, कैपिटलिज्म एंड इंस्टीट्यूशंस। देखो ब्यूरोक्रेसी से क्या समझते हो आप? देखो ब्यूरोक्रेसी क्या होता है? एक फॉर्मल एडमिनिस्ट्रेटिव सिस्टम, एक फॉर्मल एडमिनिस्ट्रेटिव सिस्टम, ठीक है। इसके कैरेक्टरिस्टिक्स को अगर हम देख लें, क्या होते हैं कैरेक्टरिस्टिक्स? सी, ब्यूरोक्रेसी रेफर्स टू अ फॉर्मल एडमिनिस्ट्रेटिव सिस्टम कैरेक्टराइज्ड बाय रूल बेस्ड फंक्शनिंग। रूल बेस्ड फंक्शनिंग होती है, रूल्स को मानना पड़ता है, तो रूल्स की तरह फंक्शनिंग रहती है, ठीक है। हिरार्कियल अथॉरिटी रहती है, हिरार्कियल अथॉरिटी। अभी जैसे आप एसडीएम बन रहे हो, ठीक है, डीएम बन रहे हो, डीसी बन रहे हो, और फिर एंड में जाके आप चीफ सेक्रेटरी बन रहे हो, तो ये एक हिरार्की है, ठीक है, अलग अलग पोजीशनिंग की, ठीक है। डिवीजन ऑफ लेबर, जो भी काम है उसे डिवाइड किया गया है। इम्पर्सनल रिलेशनशिप, यहाँ पर आपको पर्सनल रिलेशनशिप्स देखने को नहीं मिलेंगे, फॉर्मल रिलेशनशिप रहेंगे, क्योंकि फॉर्मल इंस्टीट्यूशन में आप काम कर रहे हो और ये एक फॉर्मल एडमिनिस्ट्रेटिव सिस्टम है। देखो वेबर ने नेगेटिव सेंस में ब्यूरोक्रेसी को यूज़ नहीं किया है। जब वो ब्यूरोक्रेसी की बात करता है, ही डजंट टॉक अबाउट इट इन अ नेगेटिव सेंस, उसने बल्कि इसे डिस्क्राइब किया कि बहुत ही साइंटिफिकली ऑर्गेनाइज्ड सिस्टम ऑफ एडमिनिस्ट्रेशन है। मैक्स वेबर ने किस तरीके से डिफाइन किया, अब हम समझते हैं ब्यूरोक्रेसी को मैक्स वेबर के हिसाब से। मैक्स वेबर ने समझाया है, he described it as scientifically organized system of administration, okay, according to Max Weber। देखो ब्यूरोक्रेसी एक आइडियल टाइप है। जब हम एक आइडियल टाइप की बात करते हैं कि हम कह रहे हैं ब्यूरोक्रेसी एक आइडियल टाइप है, क्या मतलब होता है कि ये एक कंसेप्चुअल मॉडल है, ठीक है, इट इज़ अ कंसेप्चुअल मॉडल, दो टी आ गए इसमें। इट इज़ अ कंसेप्चुअल मॉडल नॉट फाउंड इन प्योर फॉर्म, ये आपको प्योर फॉर्म में ब्यूरोक्रेसी इन रियलिटी नहीं मिलेगी, कंसेप्चुअल मॉडल है, दैट इज एज एन आइडियल टाइप, जब हम आइडियल टाइप का मतलब समझते हैं। और अगर आपको पता होगा, हमने आइडियल टाइप का पढ़ा था कि एक एनालिटिकल टूल है, तो यानी कि इसे हम यूज़ करते हैं, ब्यूरोक्रेसी को जब आइडियल टाइप माना है तो ब्यूरोक्रेसी को हम यूज़ करते हैं फॉर एन एनालिसिस एंड कंपैरिजन, ठीक है। इट हेल्प्स इन अंडरस्टैंडिंग हाउ मॉडर्न ऑर्गेनाइजेशन फंक्शंस। और अगर हम इस आइडियल टाइप कह रहे हैं तो इससे हमें पता चलता है कि कैसे मॉडर्न ऑर्गेनाइजेशंस जो हैं वो फंक्शन करती हैं। अंडरस्टैंडिंग, इट हेल्प्स इन अंडरस्टैंडिंग हाउ मॉडर्न ऑर्गेनाइजेशंस functions,
कैसे जो मॉडर्न ऑर्गेनाइजेशंस हैं वो फंक्शन करते हैं। ठीक है, जब हम कैरेक्टरिस्टिक की बात करते हैं, अगर हम इसकी कैरेक्टरिस्टिक्स की बात करें, ऑफ कैरेक्टरिस्टिक्स कह सकते हो या फीचर्स कह सकते हो, कभी भी क्वेश्चन कैरेक्टरिस्टिक्स या फीचर्स के रिलेटेड अगर आएगा, कुछ क्वेश्चन ऐसे होते हैं जहाँ पर हमें कैरेक्टरिस्टिक्स लिखने या फीचर्स लिखने हैं, फीचर्स आएगा, इट मीन्स द सेम एज कैरेक्टरिस्टिक्स। ओके, सो व्हाट इज द कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ वेबेरियन bureaucracy? Let us understand that. Weberian bureaucracy. Okay, see, it has a fixed jurisdictional areas. फिक्स्ड jurisdictional areas हैं, हर किसी के अपने अपने एरियाज हैं जो कि फिक्स्ड हैं। ठीक है, अपनी अपनी ड्यूटीज़, अपनी अपनी रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ जो हैं क्लियरली डिफाइंड है, चाहे ड्यूटीज़ हो या रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ हो, दीज आर क्लियरली डिफाइंड। ओके, हर एक ऑफिस का एक स्पेसिफिक स्फीयर ऑफ कॉम्पिटेंस है और यही रूल्स जो हैं वो उनकी अथॉरिटी को डिटरमाइन करती है, उनके ऑब्लिगेशंस की। अगर हम सिविल सर्विस की बात कर लेते हैं, सिविल सर्विसेज की एग्जांपल लेते हैं, सिविल सर्विसेज हर डिपार्टमेंट का, एवरी डिपार्टमेंट इन सिविल सर्विसेज हैज़ डिफाइंड रूल्स। कोई भी अपनी मर्जी से कुछ नहीं कर सकता, आप एक सेट ऑफ रूल्स को आपको फॉलो करना पड़ता है। ठीक है, नेक्स्ट कम्स इसका कैरेक्टरिस्टिक, रिटन रूल्स भी है। ठीक है, रिटन रूल्स एंड रेगुलेशंस हैं जो आपको फॉलो करने पड़ते हैं, यानी कि जो भी एडमिनिस्ट्रेशन इट इज गवर्न बाय फॉर्मल रिटन रूल्स। जो भी रिटन रूल्स हैं वो फॉर्मल रिटन रूल्स लिखे हुए हैं, आपको वैसे फॉलो करने पड़ते हैं। डिसीजंस आपने लिए हैं, दे आर रिकॉर्डेड इन राइटिंग। ठीक है, कोई भी डिसीजंस हैं उनको रिकॉर्ड किया जाता है राइटिंग में। ठीक है, रूल्स एंश्योर प्रिडिक्टेबिलिटी, एक यूनिफॉर्मिटी रहती है और आपके सिस्टम में एक ऑर्गेनाइज्ड तरीके से आपको जब रूल्स होते हैं तो ऑर्गेनाइज सिस्टम चलता है, ऑर्गेनाइज तरीके से चलता है और एक स्टेबिलिटी रहती है। ठीक है, जैसे अभी आपने देखा होगा एग्जांपल क्या है, सर्विस रूल्स, कैसे आपको रूल करना है उसके एक सर्विस रूल्स बताए होंगे, है ना। मैनुअल्स होते हैं या ऑफिस के प्रोसीजर्स होते हैं। ठीक है, नेक्स्ट कम्स हिरार्कियल ऑर्गेनाइजेशन। हिरार्कियल ऑर्गेनाइजेशन, क्या मतलब है हिरार्कियल ऑर्गेनाइजेशन? अ क्लियर चेन ऑफ कमांड। हिरार्कियल ऑर्गेनाइजेशन का मतलब है एक क्लियर चेन ऑफ कमांड है। चेन ऑफ कमांड जिससे मैंने आपको बताया, ऊपर से टॉप से एक लेवल चल रहा है नीचे तक, ऊपर वाला कमांड इसको दे रहा है, ये वाला इसको कमांड दे रहा है। ठीक है, अभी वो कमांड चलती आ रही है और वो सिर्फ कमांड ही नहीं हो सकता है। ठीक है, यानी कि जो भी अभी आप देखो, एक नीचे सब इंस्पेक्टर है। ठीक है, वो एक इंस्पेक्टर से ऊपर अपनी छुट्टी तक मांगनी है तो ऊपर इंस्पेक्टर से उसको छुट्टी मांगनी पड़ेगी। तो थोड़ा सा आप कह सकते हो ये लोअर ऑफिसर्स जो हैं वो हायर ऑफिसर्स सुपरवाइज करते हैं, लेकिन ये इंस्पेक्टर जो है इसको ऊपर डीएसपी रेगुलेट कर रहा है, इसके एक्शंस को देख रहा है, कहीं क्या कर रहा है, इसका काम क्या है। डीएसपी को ऊपर एसपी देख रहा है, मतलब ऊपर जो है वो रूल्स देखोगे आप चलते जा रहे हैं। हायर ऑफिस से नीचे लोअर ऑफिस तक सुपरविजन का काम चल रहा है, वही हिरार्की होती है। यानी कि डिसीजंस जो हैं ऊपर से नीचे तक चल रहे होते हैं। यहाँ इसने डिसीजन दिया, एसएसपी ने वो एसपी को दिया, एसपी ने डीएसपी को डिसीजन दिया, डीएसपी ने आगे इंस्पेक्टर को दिया, या एसएचओ कह सकते हो, स्टेशन हाउस ऑफिसर। इंस्पेक्टर नहीं समझ आ रहा है तो इंस्पेक्टर ने सब इंस्पेक्टर, मतलब ऊपर से एक चेन चली आ रही है। डिसीजंस जो हैं वो फ्लो कर रहे हैं फ्रॉम टॉप टू बॉटम। और हमेशा याद रखना, अकाउंटेबिलिटी फ्लो करती है अपवर्ड। ठीक है, अकाउंटेबिलिटी ऊपर की तरफ होती है, यानी कि ये इसको अकाउंटेबल है, ये ऊपर की तरफ है ना अकाउंटेबिलिटी, लेकिन डिसीजंस नीचे की तरफ जाएंगे। ओके, सो इट इज अ चेन ऑफ कमांड। कमांड भी ऊपर वाला नीचे को देगा। वैसे ही अभी यहाँ पर आप एसडीएम से ले लो, ऊपर का टॉप रहेगा चीफ सेक्रेटरी। ठीक है, तो ये इनके बीच का भी जो है, ठीक है, ये इसको कमांड देगा, ये इसको कमांड देगा, ऐसे ऐसे चलता जाएगा। सॉरी, आई एम सो सॉरी, नॉट कमांड। यहाँ पे ये तो इनको सर्विस अकाउंटेबिलिटी, यानी कि अकाउंटेबिलिटी ऊपर की तरफ जाएगी, ये इसको अकाउंटेबल होगा, ये इसको अकाउंटेबल होगा, इस तरीके से। ठीक है, लेकिन जो डिसीजंस हैं वो ऊपर से नीचे चलेंगे। चीफ सेक्रेटरी ने उसको कहा, सेक्रेटरी को कहा, ऐसे करते करते नीचे तक, लास्ट तक आपके चलते रहेंगे। जैसे भी सेंट्रल है, एक और एग्जांपल लेते हैं, सेंट्रल है। सेंट्रल ने स्टेट को कहा कि तुमने ऐसा ऐसा करना है, ये तुम्हारे वो बता दिए होते हैं सेट ऑफ रूल्स के, ऐसे ऐसे करना है।
स्टेट आगे डिस्ट्रिक्ट को बोलेगी कि तुम्हें ये करना है, स्टेट डिस्ट्रिक्ट आगे ब्लॉक एडमिनिस्ट्रेशन को कहेगी। तो वो ऐसे अगेन ऊपर से नीचे तक डिसीजंस फ्लो कर रहे हैं। ठीक है, समझ आई? हिरार्किकल ऑर्गेनाइजेशन समझ आ गई। देन कम्स, एक सेकेंड रिलीज करने दीजिए। देन कम्स इम्पर्सनैलिटी। देन कम्स इम्पर्सनैलिटी, यानी कि ऑफिशियल्स जो हैं वो अपनी ड्यूटीज़ को परफॉर्म कर रहे हैं। ऑफिशियल्स जो हैं वो ड्यूटीज़ को परफॉर्म कर रहे हैं। ऑफिशियल्स परफॉर्म ड्यूटीज़ विदाउट पर्सनल बायस, बिना किसी पर्सनल बायस के आपको अपनी ड्यूटी करनी है। ठीक है, यानी कि आपको किसी से कोई दुश्मनी है, आपको वो पसंद नहीं है, यू डोंट लाइक दैट पर्सन, आपको उससे कोई फ़र्क नहीं पड़ना चाहिए। आपको जो ड्यूटी अलॉट की है इस जुरिस्डिक्शन में वो आपको करनी ही करनी है एट एनी कॉस्ट। ठीक है, क्योंकि डिसीजंस जो हैं वो रूल्स पर होते हैं, ना कि आपकी कोई पर्सनल रिलेशनशिप या कोई उस पर नहीं चलते हैं। आपका पर्सनल रिलेशन उस इंसान के साथ अच्छा नहीं तो आप उसका काम नहीं करोगे, उस पर आपके रूल्स नहीं डिसाइड किए जाएंगे। रूल्स उस पर आपके डिसीजंस को नहीं डिसाइड किया जाएगा कि अच्छा इसने ये डिसाइड किया है कि ये यहाँ काम नहीं करेगा तो फिर आपको नौकरी से सस्पेंड कर दिया जाएगा, है ना, अगर आप काम नहीं करोगे। तो ऐसा नहीं होता है। आपको अपनी पर्सनल दुश्मनी, पर्सनल चीज़ों को सिस्टम से बाहर रखना है, क्योंकि आप यहाँ काम करने आए हो। और सेम रूल अप्लाई होगा टू एवरीवन। हर एक स्टेटस, हर एक सिटीज़न के लिए सेम रूल अप्लाई होगा, और उसके स्टेटस मैटर नहीं करता है कि उसका स्टेटस बहुत बड़ा है तो वो कुछ स्पेशल काम करेगा। ठीक है, सेपरेशन, यहाँ इसका एक और आप ये लिख सकते हो ना, तो एक और पॉइंट, सेपरेशन ऑफ ऑफिस एंड पर्सनल लाइफ। पर्सनल लाइफ को सेपरेट, मतलब अपनी पर्सनल लाइफ और ऑफिस को सेपरेट रखो। ठीक है, जैसे अभी आपके गवर्नमेंट व्हीकल्स हैं, ठीक है, और ऑफिसेस हैं, ये आपकी पर्सनल प्रॉपर्टी नहीं है। दीज आर नॉट योर पर्सनल प्रॉपर्टी, ये भी आपको पता होना चाहिए। ठीक है, अब देखो वेबर की इम्पोर्टेंस, वेबर ने इम्पोर्टेंस ब्यूरोक्रेसी की क्या बताई, कि वेबर का क्या माना था। देखो इम्पोर्टेंस की अगर हम बात करें अकॉर्डिंग टू वेबर, उसका एक माना था कि ये सुपीरियर है, इट इज़ टेक्निकली सुपीरियर टू ऑल फॉर्म्स। हर चीज़ में सबसे सुपीरियर ब्यूरोक्रेसी है। और मास एडमिनिस्ट्रेशन, जब बहुत सारे लोगों को और बहुत सारे एडमिनिस्ट्रेशन जो एक लार्जर लेवल पर हो रहा है, वहाँ पे ब्यूरोक्रेसी होना बहुत ज़रूरी है। और डेमोक्रेसी के लिए भी बहुत ज़रूरी है, नेसेसरी फॉर डेमोक्रेसी एंड वेलफेयर स्टेट्स। ठीक है, इसका ना एक क्रिटिसिज्म भी था, वो क्रिटिसिज्म पता होना चाहिए आपको। रेड टेपिज्म की बात की है, रेड टेप कह सकते हो, यहाँ रेड टेपिज्म की बात की है। रेड टेपिज्म, रेड टेप या रेड टेपिज्म क्या होता है, जहाँ पे एक्सेसिव रूल्स रहते हैं, बहुत स्ट्रिक्ट रूल्स, बहुत स्ट्रिक्ट रेगुलेशंस। ठीक है, उससे डिले होने के चांसेस रहते हैं। ठीक है, तो एक्सेसिव स्ट्रिक्ट रूल्स, एक्सेसिव रूल्स रहेंगे तो इट हैम्पर्स फ्लेक्सिबिलिटी। ठीक है, और एक और इसका क्रिटिसिज्म रहा है वो है डीह्यूमनाइजेशन। डीह्यूमनाइजेशन की इम्पर्सनैलिटी लीड्स टू एलिनेशन, कि आपको आपका पर्सनल रिलेशन किसी से कैसा भी हो उससे आपको फ़र्क नहीं पड़ता, आपको अपना काम करना है। तो आप इंसानों से इंटरेक्ट बहुत कम करते हो ना, आप अपने उसमें ही लगे रहते हो। ठीक है, अपने मतलब जैसे कहते हैं ना एलिनेशन, हमने पढ़ा था एक कॉन्सेप्ट, ये उसको लीड करता है। यानी कि आप ह्यूमंस के इमोशंस को नहीं समझ रहे हो, ह्यूमन क्या सोच रहा है, उसके क्या पर्सनल नीड्स हैं, आप उसको नहीं समझ रहे हो। ठीक है, तो क्योंकि आपको काम करना है एट एनी कॉस्ट, जो कि है आपको रूल्स फॉलो करने हैं। ठीक है, तो डिसीजंस भी आप रूल्स के हिसाब से बना रहे हो, नॉट ऑन कंपैशन वगैरह। तो इसलिए कहा गया कि ह्यूमंस को डीह्यूमनाइज कर रहा है। ठीक है, तो यही इसके 2-3 क्रिटिसिज्म थे। और एक और क्रिटिसिज्म था, अगेन दैट इज़ वेरी इंपॉर्टेंट, विच इज़ आयरन कीज ऑफ रैशनैलिटी। आयरन कीज ऑफ रैशनैलिटी, देखो आयरन कीज ऑफ रैशनैलिटी इज अगेन अ वेरी इंपॉर्टेंट। वेबर ने खुद को वार्न किया, ठीक है, कि ब्यूरोक्रेसी ना एक आयरन कीज में इंसान को फंसा सकती है। इट कैन ट्रैप इंडिविजुअल्स इनटू आयरन कीज, यानी कि आपकी फ्रीडम ख़त्म है,
आपकी क्रिएटिविटी खत्म है। क्यों? क्योंकि आपको वैसे ही रूल्स एंड रेगुलेशंस को फॉलो करने हैं जैसे आपको कहा गया है। तो ब्यूरोक्रेसी में यही होता है, सिविल सर्विसेज अपनी मर्जी नहीं चला सकते हैं, दे हैव टू डू व्हाट द सिस्टम इज टेलिंग देम टू डू। सो वो फ्रीडम, वो क्रिएटिविटी, अपनी मर्जी, अपना वो जिंदगी नहीं जी सकते, उनकी अपनी इंडिविजुअलिटी, ये सब क्या हो जाता है, लॉस हो जाता है। तो इसलिए कहते हैं कि इंसान उस केज में फंस के रह जाता है। ठीक है, सो ये 3-4 उससे क्रिटिसिज्म भी हैं। एंड वी हैव हियर completed our bureaucracy also, and again few concepts are left that we will cover in the next lecture. Okay, thank you.